अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़रक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़रक ख़ान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि बेसिकली स्टैट होती क्या है, स्टैट का इंटरेस्ट क्रिएट किया था आपके अंदर और स्टैट की डेफिनेशन समझाई थी। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम 6.1 से रिलेटेड जितने भी तरह के टॉपिक्स हैं, जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, जो स्टैट के कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाए थे, अगर वो आपने देखी स्टूडेंट, तो आप प्रीवियस वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, पिछली वीडियो का स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। आप उसको पहले देखिएगा, उसके बाद आप इसको देखिएगा, ताकि आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चैप्टर की समझ आए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, हमने आपको दोबारा से डिस्कस कर देते हैं आपके साथ कि स्टैट किसे कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करने के बाद प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड फैसला डिसीजन मेकिंग का नाम है स्टूडेंट्स। मतलब आप क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैट में एक डाटा को इकट्ठा करते हैं। डाटा इकट्ठा करने के बाद आप उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद आप उसका एनालिसिस करने के बाद कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपको किस जगह पर किस चीज़ की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, हम अब आपके लिए क्या करते हैं, 6.1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपसे डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने आपसे कहा कि स्टैटिस्टिक्स। अब ये स्टैटिस्टिक्स टोटली बेस करती है डाटा पर। सबसे पहला टॉपिक क्या है, डाटा। डाटा किसे कहते हैं, व्हाट इज डाटा। आपका पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो यहां पर होना चाहिए, व्हाट इज डाटा। डाटा किसे कहते हैं। आप स्टूडेंट्स यहां पर उर्दू में पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो नंबर्स की फॉर्म में हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, आप उसको डाटा कहते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे उर्दू में पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जिस तरह से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या मालूमात जो नंबर्स की फॉर्म में हो, वो डाटा कहलाती है। पहले उर्दू में जो कॉन्सेप्ट आपको मेरे वर्ड्स समझ आ रहे हैं, आप पहले उर्दू में कॉन्सेप्ट लिखें स्टूडेंट्स। जिस बच्चे के उर्दू में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं स्टूडेंट्स, उसको इंग्लिश में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स उर्दू में कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, नंबर्स की फॉर्म में हो, आप उसको स्टूडेंट्स डाटा बोलते हैं। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। डेफिनेशन लिखना चाहें इस तरह से तो लिख सकते हैं, नहीं अगर आप लिखना चाहते स्टूडेंट तो आप इंग्लिश में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप यहां से लिखेंगे एनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स भी लिख सकते हैं, आर कॉल्ड डाटा स्टूडेंट। आप सिंपल में लिखेंगे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो नंबर्स की फॉर्म में हो, वो आपका डाटा कहलाता है। और स्टूडेंट्स, डाटा स्टैट बेस ही डाटा पे करती है। जब तक आपके पास किसी भी कोई डिसीजन करने के लिए कोई डाटा मौजूद नहीं है स्टूडेंट, तो आप स्टैट में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है स्टूडेंट्स, कुछ डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट, डाटा। डाटा होगा तो ही आप कुछ कर सकेंगे। फिर इस डाटा को प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं। जो भी सारा काम है स्टूडेंट्स, वो आगे जाकर डिस्कस होगा आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस में। आज की जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, इसमें डाटा से रिलेटेड ही आपने क्या काम करना है, डाटा को प्रेजेंट करना है, डाटा को इकट्ठा करना है स्टूडेंट्स। जो आप पढ़ेंगे बेसिक्स में, डाटा को प्रेजेंट करना, डाटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन कैसे करते हैं, और डाटा के ऊपर जो भी कैलकुलेशन ऐड होती हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, वो 6.2 से रिलेटेड है। डाटा को बहुत सारी चीज़ों से कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट डिसीजन लिया जाता है। ऐसे ही डिसीजन नहीं लिए जाते, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर स्टूडेंट डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक है डाटा। डाटा किसे कहते हैं, ये आपका स्टूडेंट्स टॉपिक है। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के बाद है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं स्टूडेंट, जल्दी से उर्दू में आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट लिखेंगे इसका। अगर डाटा में कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर
एक से ज़्यादा बार रिप्रेजेंट होता है, एक से ज़्यादा बार आता है स्टूडेंट्स, तो उस एक से ज़्यादा बार आने को आप उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ होगा स्टूडेंट, मैं फिर से आसान लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। अगर कोई भी डाटा में कोई नंबर या कोई भी डाटा एक से ज़्यादा बार आपके लिए स्टूडेंट आ रहा है, बार बार आ रहा है कोई डाटा स्टूडेंट, तो आप उस तरह के डाटा को, उसके बार बार आने को आप उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं स्टूडेंट्स। अभी भी स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हुआ, थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देने के बाद क्लियर होगा स्टूडेंट। ये देखिएगा एग्जांपल, मैं आपके लिए एक डाटा लिखता हूँ। मैंने कहा कि मैं एक मोहल्ले में गया, मैंने वहाँ से बच्चों का डाटा इकट्ठा किया कि कितने साल यहाँ पर छोटे बच्चों में कितने कितने साल के बच्चे हैं स्टूडेंट। तो आप सबसे पहले शुरू हुआ, आपने कहा 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का है, फिर 2 साल का है, फिर 2 साल का है, फिर 3 साल का है, फिर स्टूडेंट्स 4 साल का है, फिर आपने कहा 5 साल के बच्चे भी हैं, फिर 5 साल के हैं, फिर 4 साल के हैं, फिर 2 साल के हैं, फिर 3 साल के हैं। मान ली इतना ही डाटा आपने इकट्ठा किया, ये आपने एक डाटा इकट्ठा किया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने डाटा इकट्ठा कर लिया स्टूडेंट्स, आप देखिएगा, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो 1 है, 1 साल के बच्चे, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो स्टूडेंट मुझे बताएं कि जो 1 है वो डाटा में कितनी बार आया है? 1 टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 की फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट वो भी 1 है। अब 2 की बात करते हैं, 2 साल के बच्चे, 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो 2 की फ्रीक्वेंसी हुई 4। अच्छा, 3 कितनी बार आया? 1 2 3, तो 3 की फ्रीक्वेंसी हुई 3। उसके बाद 4 कितनी बार आया स्टूडेंट? तो 4 1 2 2 बार आया है। उसके बाद 5 कितनी बार है स्टूडेंट? तो आप लिखेंगे 5 भी 2 बार आया है। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ मैं आपको। किसी भी डाटा में कोई नंबर जितनी बार आता है, जितनी बार आता है उतनी बार आने को स्टूडेंट्स आप उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? किसी भी डाटा में अगर कोई नंबर जितनी बार रिप्रेजेंट हो, जितनी बार उसने आना हो, उतनी बार आने को आप उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश कर दिया स्टूडेंट। अगर एक डाटा में 1 है, 1 कितनी बार आया? एक बार फ्रीक्वेंसी है। 2, अच्छा कोई आपसे पूछता है 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है यार 2 की ना फ्रीक्वेंसी 4 है, तो फ़ौरन आपको पता चल गया इसका मतलब डाटा के अंदर 2 4 बार आया है। अच्छा यार 100 की फ्रीक्वेंसी है 10, आपको पता चल गया, ये स्टैट की लैंग्वेज है, इसका मतलब आपको पता चल गया अच्छा जो 100 है ना वो 10 बार आया है। ये फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, कि किसी भी डाटा के अंदर कोई नंबर जितनी बार रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट, आप उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स? मजीद डिटेल अगर स्टूडेंट्स ना भी समझ आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट, हम आपसे मजीद भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट, एक बार फिर से आसान लफ्ज़ों में बता दूं, किसी भी डाटा में अगर कोई नंबर जितनी बार रिप्रेजेंट होता है उतनी बार रिप्रेजेंट होने को आप उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप उर्दू में लिखें, उसके बाद आपको जो समझ आता है आप इंग्लिश में लिखें, अपनी बुक से भी आप डेफिनेशन देख के फ्रीक्वेंसी की लिख सकते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका अगला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी के बाद स्टूडेंट एक नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट कैसे करते हैं? अब आप मेरे साथ लिखेंगे जल्दी से, व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ये देखिए ये वर्ड है ना, वर्ड से ही पता चल रहा है इकट्ठा करना। तो आप जल्दी से स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेंगे कि अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को एक तरतीब में स्टेप वाइज इकट्ठा कर लेते हैं तो आप उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, मजीद डेप्थ में तो जाना ही नहीं ना हमने, हम आपको आसान लैंग्वेज समझा रहे हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना, बात खत्म। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को इकट्ठी कर लेते हैं सारी फ्रीक्वेंसी को तो आप उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिएगा, मजीद बिल्कुल इजी एग्जाम्पल, मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ 1 3 2 5, ये फ्रीक्वेंसी मैंने एग्जाम्पल ली, मैं कहता हूँ उसको क्यूमुलेट कर दो, सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले देखिएगा 1 है, इस 1 में 3 प्लस किया तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4, इस 4 में 2 प्लस करें स्टूडेंट तो 6 में 5 प्लस करें तो 11।
ये देखें, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो आपको स्टूडेंट 6.1 में जब आप डाटा को इकट्ठा करके फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो आपको किसी क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा कि फ्रीक्वेंसी आपके पास होती क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत ज़्यादा आसान है स्टूडेंट, आपने बस क्या करना है, जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को स्टेप वाइज इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जब आप इकट्ठी कर लें आप अपनी तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसी को, तो आप उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी, आप बिल्कुल आराम से, कोई परेशानी नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर कीजिएगा बस। मजीद डेप्थ में तो आपने जाना ही नहीं ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद स्टूडेंट जो आपके पास अगला टॉपिक आएगा, आप लिख, अच्छा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं आपके लिखता हूँ क्लास बाउंड्रीज। व्हाट इज क्लास बाउंड्रीज? क्लास बाउंड्री क्या होती है? अच्छा स्टूडेंट, अब हमने कल जो आपसे डिस्कस किया, मैं एक अपनी क्लास को पढ़ा रहा था, तो हमने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ क्लास बाउंड्रीज, तो उन्होंने मुझे क्लास बाउंड्रीज का फॉर्मूला बता दिया। स्टूडेंट, यही तो चीज़ है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आपके स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए ही नहीं गए। स्टूडेंट, आपकी क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? क्लास बाउंड्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। क्लास बाउंड्रीज, आप सबसे पहले, आप मेरे साथ पहले उर्दू में इसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे स्टूडेंट, क्लास बाउंड्री क्या होती है। जल्दी से यहाँ से उर्दू में कॉन्सेप्ट लिखेंगे मेरे साथ। जब उर्दू में, जब जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखें। जब पहली क्लास की अपर वैल्यू, जब पहली क्लास की अपर वैल्यू दूसरी क्लास की लोअर वैल्यू के बराबर हो जाए, आप उसको क्लास बाउंड्रीज बोलते हैं। ये स्टूडेंट कॉन्सेप्ट था। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा, मैं क्लास बाउंड्रीज लिखता हूँ 2 से 4, ये क्लास है, इसको एक क्लास बोलते हैं, ग्रुप जो बना देते हैं। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने क्लास बाउंड्रीज बनाई है। कैसे? देखिएगा स्टूडेंट्स, क्लास बाउंड्रीज मैंने बनाई, ये देखिए मैंने आपसे कहा पहली क्लास की अपर वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मैंने क्लासेस बनाई है ना, इनको क्लासेस बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। ये जो वैल्यू होती है ना स्टूडेंट, इस वैल्यू को बोलते हैं लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू ऑफ क्लास, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट अपर वैल्यू ऑफ क्लास। ये है अपर वैल्यू और ये है स्टूडेंट्स लोअर वैल्यू। तो मैंने आपसे कहा, ये देखिएगा, पहली क्लास की अपर वैल्यू दूसरी क्लास की लोअर वैल्यू के बराबर हो। ये देखिए 4 बराबर, 6 बराबर, 8 भी बराबर। ऐसे ही यहाँ पे 10 होगा, आगे जो यहाँ पर नंबर हुआ वो उसका यहाँ होना ज़रूरी है, यहाँ पर जो नंबर उसका यहाँ होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो क्लास बाउंड्री क्या है स्टूडेंट, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया है कि अगर आपकी पहली क्लास, ये क्लास है, इसकी अपर वैल्यू ये है, लोअर वैल्यू ये है, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू के बराबर हो तो क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। मजीद आप बुक से देख लीजिएगा इसकी क्या डेफिनेशन है, वहाँ से आप देख के आप इंग्लिश में कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। मैं आपके बस उर्दू में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने इससे पहले क्लास लिमिट्स के बारे में बताना चाहिए था, हमने क्लास बाउंड्रीज बता दी। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ भूल गए, क्लास बाउंड्रीज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। अब इसमें भी हम स्टूडेंट एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, टीचर्स अक्सर मिस्टेक्स करवाते हैं। क्या जी? टीचर्स आपको कहते हैं जी, अगर आपके पास क्लास लिमिट्स है ना, अभी क्लास लिमिट का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर नहीं करवाया, पहले क्लास लिमिट्स करवाना चाहिए था स्टूडेंट्स। तो मैं अब आपको क्लास बाउंड्री कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के फिर क्लास लिमिट करवाता हूँ, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। या आप ये देखिएगा, मैं आपके लिए पहले क्लास लिमिट्स लिखता हूँ, आप ये देखिएगा, फिर हम लोग क्लास बाउंड्रीज पे आते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, आप क्लास बाउंड्री से पहले क्लास लिमिट का टॉपिक लिख लीजिएगा, व्हाट इज़ क्लास लिमिट्स। जब उर्दू में कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जब पहली क्लास की अपर वैल्यू दूसरी क्लास की लोअर वैल्यू के बराबर ना हो। बिल्कुल आसान लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान लैंग्वेज। ऊपर मैंने कहा कि दोनों आपस में बराबर हो, अब मैं कहता हूँ अगर जिसमें बराबर नहीं है वो क्लास लिमिट्स हैं। ये देखिए एग्जांपल मैंने दी, मैंने लिखा 2 से 3, अगला 3 है तो यहाँ से 3 से शुरू कर दूंगा तो ये क्लास बाउंड्रीज हो जाएंगी। मैं शुरू करता हूँ 4 से, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9। अब ये मैंने 4 वैल्यूज़ आपके लिए ये मैंने क्लास लिमिट्स बनाई हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा जब आपकी पहली क्लास, ये अपर वैल्यू है और ये आपकी लोअर वैल्यू है, ये भी लोअर ही है, हर क्लास में अपर और लोअर दोनों होती हैं। जब आपकी ऊपर वाली क्लास की अपर वैल्यू दूसरी क्लास की लोअर वैल्यू के बराबर ना हो, आप इसको क्लास लिमिट्स बोलते हैं। ये देखिएगा 3 है तो यहाँ 4 है,
यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 8 है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 4 के बाद इधर भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। तो ये क्लास बाउंड्रीज है, ये क्लास लिमिट्स हैं। अब स्टूडेंट्स क्लास लिमिट्स से फॉर्मूले के तहत किस तरह से आप लोग जो है वो क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, टीचर्स क्या कहते हैं मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, जो आपका लेवल है ना, बेसिक लेवल, छोटा सा लेवल है, इसमें यही रटा ठीक है। रटा क्या लगवाते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, वो टीचर्स आपको कहते हैं जी आप इस क्लास में से 0.5 माइनस कर दें और इसमें 0.5 ऐड कर दें। अब ये देखिए एग्जांपल है ना, क्लास बाउंड्रीज बनाने लगा हूँ, इसमें से 0.5 माइनस करें तो 2 में से 0.5 माइनस हुआ तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट। ये देखिए अब मैं क्लास बाउंड्रीज अगर बनाता हूँ तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.5 माइनस करेंगे तो 2 में से 0.5 गया तो 1.5, इसमें ऐड करें तो ये हो जाएगा 3.5, इसमें से माइनस करें तो ये भी 3.5, इसमें ऐड करें तो 5.5, इसमें से माइनस करें तो 5.5, इसमें ऐड करें तो 7.5, इसमें से 8 में से फिर माइनस करें 0.5 तो फिर 7.5 और ये आपका 9.5। ये देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पर 3.5, ये भी 3.5, 5.5 दोनों बिल्कुल मैच हो गए, 7.5 भी मैच हो गया। ये स्टूडेंट आपके पास जो है वो क्लास बाउंड्रीज हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बनाने का एक रट्टा बताया आपको कि रट्टा कैसे होता है। आप पहली क्लास में से 0.5 माइनस कर दें और दूसरी क्लास में 0.5 ऐड, तो ये देखिएगा 2 में से 0.5 माइनस किया 1.5, यहाँ पे ऐड करें 3.5, यहाँ से माइनस किया 4 में से 0.5 गया तो 3.55। जब आप करके देखेंगे तो ये देखेंगे क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। ये देखेंगे अपर और लोअर दोनों बराबर, अपर और लोअर बराबर, ये क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बनाने का फॉर्मूला जो रट्टा बताया जाता है स्टूडेंट। लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है मैं आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, ये जो पहली क्लास है इसको भी बोलते हैं एक्स, इसको भी बोलते हैं एक्स, तो फॉर्मूला इसके थ्रू बताने लगा हूँ, एक्स माइनस एच ओवर 2, ऐसे दरमियान की ये वाली वैल्यू, फिर x प्लस एच ओवर 2। ये होता है स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्रीज निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला रट्टे के बगैर। अब देखें कैसे h कैसे निकलता है, इस 4 में से इस 3 को माइनस करें तो 4 माइनस 3 वैल्यू आपके पास आई 1, और फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि h1 आ गया ना, हाइट निकल आई है, डिफरेंस निकल आया दोनों का, तो इस हाइट को 2 पे डिवाइड करें तो 1 को 2 पे डिवाइड किया फिर 0.5 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला है कि x में से h ओवर 2 माइनस और x में ही h ओवर 2 ऐड 0.5 ऐसे निकलता है कि जब आप इस क्लास में से इस वाली क्लास को माइनस करें, ये वाली वैल्यू, इस 4 में से इस 3 को माइनस करें तो 1 आया, इस 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, इस 0.5 को इसमें माइनस इसमें ऐड, इसमें माइनस इसमें ऐड, इसमें माइनस इसमें ऐड, तो आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी स्टूडेंट्स। तो क्लास लिमिट्स क्या है, जब आपकी पहली क्लास की अपर वैल्यू दूसरी क्लास की लोअर वैल्यू के बराबर ना हो आप उसको क्लास लिमिट्स बोलते हैं, और जब आपकी पहली क्लास की अपर वैल्यू दूसरी क्लास की लोअर वैल्यू के बराबर हो जाए तो क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट, और इस अगर आपसे क्लास लिमिट्स बताई गई हों और आपको कहा जाए क्लास बाउंड्रीज बनाएं तो आप पहली क्लास में से 0.5 माइनस पहली क्लास की लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस कर दें और उसी क्लास की अपर वैल्यू में 0.5 ऐड कर दें। उम्मीद है स्टूडेंट क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट आपके लिए चलते हैं, वो है स्टूडेंट इसके बाद बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं स्टूडेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट क्लास मार्क्स, या इसको आप स्टूडेंट मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स, इसको आप मिड पॉइंट्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा आसान डेफिनेशन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब हमने आपको क्लास लिमिट्स के बारे में बताया, क्लास मार्क्स के बारे में बताया। अच्छा, हम यहाँ पर लिखते हैं क्लास लिमिट्स आपके लिए एग्जांपल के तौर पे। हमने कहा 2 से 3, 4 से 5 और 6 से 7, ये क्लास लिमिट्स मैंने बनाई आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लास लिमिट मैंने बता दी क्योंकि ये अभी बराबर नहीं है, आप क्लास बाउंड्रीज बनाना चाहे तो इसमें से 0.5 माइनस इसमें ऐड कर सकते। अच्छा, क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट, मिड का मतलब है स्टूडेंट किसी भी चीज़ को 2 पे डिवाइड कर दें मिड आ जाता है उसका। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों क्लासेस को स्टूडेंट ये देखिएगा, जब आप इस क्लास को और इस क्लास को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, क्या फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला बता रहा हूं, लोअर वैल्यू ऑफ क्लास
प्लस अपर वैल्यू ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय 2। ये आपका मिड पॉइंट का या क्लास मार्क्स का फॉर्मूला है स्टूडेंट। कैसे? अब मैं आपको बता दूं, ये क्लासेस हैं। पहली क्लास की लोअर वैल्यू क्या है 2, दूसरी क्लास उसी क्लास की अपर वैल्यू क्या है 3। दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 + 3 5 डिवाइडेड बाय 2, तो स्टूडेंट वैल्यू आ गई 2.5। क्लियर है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट? ध्यान से देखिएगा, क्लास मार्क्स क्या होते हैं, मिड पॉइंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स। हमने आपसे कहा कि जब आप अपनी क्लासेस हों, चाहे वो क्लास बाउंड्रीज हों, चाहे वो क्लास लिमिट्स हों, कुछ भी आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, आप दोनों क्लासेस की वैल्यूज़ को, एक क्लास में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, आप दोनों को प्लस करके, लोअर वैल्यू को और अपर वैल्यू को दोनों को प्लस करके आप 2 पर डिवाइड कर देते हैं तो आपके क्लास मार्क्स आ जाते हैं। ये मिड पॉइंट भी कहलाते हैं। ये उर्दू में कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन यही है स्टूडेंट। मैं आपके लिए थोड़ी सी डेफिनेशन अगर डिस्कस करूँ, आप ये देखिएगा। अगर आपको डेफिनेशन ना भी मिल रही हो स्टूडेंट तो आप ये देखिएगा, मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, ये स्टूडेंट बुक आपके पास नहीं होगी, ये मेरे पास बुक है। आप यहाँ से देख लीजिए, ये क्लास लिमिट की डेफिनेशन है, क्लास लिमिट की ये डेफिनेशन है और एग्जांपल भी दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये क्लास बाउंड्रीज की डेफिनेशन है स्टूडेंट। आप इन दोनों को देखिए, इसको आप स्किप कर दें। ये क्लास बाउंड्री की डेफिनेशन है, साथ एग्जांपल भी दी हुई है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट ये है क्लास मार्क्स जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट, ये है क्लास मार्क। उसने क्या लिखा है, उन्होंने आपको कहा हुआ है कि अ क्लास मार्क इज़ अ एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्रीज की हो चाहे आपकी क्लास लिमिट्स की हो, लोअर और अपर दोनों वैल्यूज़ आपके पास है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मिड पॉइंट और मिड वैल्यू, इट मे बी नोटेड बाय एक्स और वाई। उसने लिखा है फॉर्मूला लोअर वैल्यू ऑफ क्लास लिमिट एंड अपर वैल्यू ऑफ क्लास लिमिट, या उसके बाद उसने लिखा है लोअर वैल्यू क्लास बाउंड्री या अपर वैल्यू क्लास बाउंड्री, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये दो वैल्यूज़ हैं किसी भी क्लास की, तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके इसका मिड पॉइंट कितना आता है, 22 आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है। और ये क्लास इंटरवल की भी डेफिनेशन है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ डिटेल में डेफिनेशन भी आपके लिए लिखी हुई है स्टूडेंट। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं सारे, जितने भी स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट थे फ्रीक्वेंसी का और आपकी क्लास मार्क्स, क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज। इसके बाद जो है स्टूडेंट, अब मेन जो टॉपिक है आपका वो आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टूडेंट्स, जो आपने 6.1 में करना है। आप आगे मजीद लिख लीजिएगा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट। ये फ्रीक्वेंसी ये जो जितना सारा काम आपने किया है ना स्टूडेंट, ये आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया है। आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, उसके थ्रू आप ये जो सारा स्टूडेंट्स काम किया है, सारी चीज़ें सीखी हैं, जो डाटा आप इकट्ठा करके लेके आते हैं स्टूडेंट्स, वो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही करना होता है। आप जल्दी से स्टूडेंट ये देखिएगा, डेफिनेशन अगर आपको बताऊं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये डेफिनेशन लिखी है, आप ये जल्दी से नोट भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट। अब टेबुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि ये टेबल की फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ द डाटा। जितना भी डाटा इकट्ठा किया, इसको टेबल की फॉर्म में इकट्ठा करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, इन विच वेरियस ऑब्जर्वेशन आर अरेंज। वेरियस ऑब्जर्वेशन का मतलब आपके पास पता नहीं कितना डाटा होगा, किस किस जगह का डाटा इकट्ठा किया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से डाटा इकट्ठा करके लेकर आए हैं स्टूडेंट्स। ये है टेबुलर अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि आपने डाटा को टेबल की फॉर्म में अरेंज करना है। उसके बाद आपसे कहता है वेरियस ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन द क्लासेस। जैसे कि आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको इकट्ठा करके आप क्लासेस की फॉर्म में डिस्कस करेंगे अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसीज के तहत। अब स्टूडेंट ये एग्जांपल है, अभी आप इसको इस डेफिनेशन को लिख लें, अभी मैं आपको समझाने लगा हूँ। ये देखिएगा आप मेरे साथ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, डाटा ना स्टूडेंट। ये देखिएगा डाटा लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 100 200 या 1200 200 400 300, बहुत सारा डाटा स्टूडेंट, 200, बहुत सारा स्टूडेंट्स डाटा है आपके लिए। ये अब मैंने फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल डाटा लिख दिया है। अब आपके पास हज़ारों डाटा है, अगर आप 1 2 3 करना शुरू कर दें स्टूडेंट, तो ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। डेफिनेशन में कहता है टेबल की फॉर्म में हम टेबल बनाते हैं। ये लीजिए टेबल बना दिया, टेबल बना दिया मैंने, टेबल बनाया स्टूडेंट्स।
अच्छा, उसने कहा जी डेफिनेशन में कहा था, डेफिनेशन आपके पास हो गया, आप डेफिनेशन को लिख के ना फिर आप देखिएगा, मैं अब बार बार डेफिनेशन आपको दिखा नहीं सकता। डेफिनेशन में लिखा है अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन विच वेरियस ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन मैंने लिख ली हैं। कहते हैं आर अरेंज इन टू क्लासेज, इसकी क्लासेस बना दें, मतलब कि एक से लेकर डाटा की सबसे छोटी वैल्यू एक है, डाटा की सबसे वैल्यू बड़ी वैल्यू 1000 है, इसकी क्लास बना दें। एक से लेकर 20 तक पूरी की पूरी वैल्यूज़ एक क्लास में आ गई। 21 से लेकर 40 तक सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। ये क्लासेस है स्टूडेंट, इसको क्लास बोलते हैं, इसको ग्रुप भी बोलते हैं। ग्रुप कैसे बना दिया, बहुत सारी वैल्यूज लिखने के बजाय अगर आप इसकी क्लास बना दें, 1 से 20 इसमें, 21 से 40 इसमें, आगे 41 से 60 इसमें। अब आप क्या कहेंगे, 1 से 20 तक कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी भी हैं, मान ले वो 12 हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, उसने आपसे कहा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, मान ले 14 है। अब जितनी भी वैल्यूज मैंने गिनी नहीं है, 1 से लेकर 20 तक जितनी वैल्यूज आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14। ये आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है स्टूडेंट्स। अपने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं आपको फिर से डिस्कस कर दूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में। आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये देखिएगा, उसने कहा आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी अरेंजमेंट है जो कि टेबल की फॉर्म में होती है डाटा की, इन विच वेरियस ऑब्जर्वेशन, जिसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन को अरेंज किया जाता है, आर अरेंज इन टू क्लासेस, क्लासेस की शक्ल में अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसीज। तो हमने आपको अभी बता भी दिया स्टूडेंट, ये देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में सारी क्लासेस को अरेंज किया है अपनी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो आप इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो आपने 6.1 में बनाना है। 6.1 में जो क्वेश्चन में आपने जो टेबल बनाना है उसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। डेफिनेशन स्टूडेंट आपके सामने लिखी हुई है, अगर आपको बुक से मुश्किल लगती है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये बहुत आसान डेफिनेशन है, बहुत आसान लैंग्वेज यूज़ हुई है यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसके बाद स्टूडेंट वो जो डाटा की टाइप्स हैं, डाटा कितनी तरह का होता है, वो 6.2 में है। जो टॉपिक है अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, वो हम आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने कल से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 6.1 का क्वेश्चन लेकर आएंगे स्टूडेंट्स। आपने स्टूडेंट अपने तमाम के तमाम नोट्स रेडी कर लेने हैं, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आप लिख लेंगे, नोट्स तैयार कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, हर चीज़ के बारे में खुद वर्किंग करेंगे, खुद पढ़ेंगे, हर चीज़ को खुद भी पढ़ा करें, वर्किंग करके पढ़ के हर चीज़ को स्टूडेंट। उसके बाद अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियोस हम नेक्स्ट अपलोड करें तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप कोई वीडियो को स्किप ना कर सकें स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स जी, आप इजाज़त दीजिएगा। तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा। तब तक स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।